लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन काटा तो पिताजी क्या बात है? एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ठीक नहीं। हमारी असहमति असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गुरु करीब आओ, आ गए हो, अब कान लाओ। ये बताओ यार कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका हुई का गवाह है। गुरु नेता प्रतिपक्ष हैं, ओके बाद गरिमामयी सदन के अंदर जौन अंड संड बंड बोल ही रहे हैं, ऐसे कहूँ ना कहूँ पार्टी की गरिमा गिर रही है, देश की गरिमा गिर रही है, प्रदेश की गरिमा गिर रही है और सदन की तो गिर रही है। फिलहाल अब दूर जाओ भैया, पहले देश में एक पप्पू रहा है, अब एक देश में दूसरा तो पप्पू ही नहीं सकत है, अब बबुआ आ गवा है। बबुआ वर्जन समझ रहे हो ना? बबुआ जो वर्जन है वो है अखिलेश यादव वाला। अखिलेश यादव यूपी नहीं पूरे भारत के बबुआ हैं और हम आपका बता दें, अब पक्का हुई रहा है धीरे धीरे कि ये बबुआ बने जा रहे हैं। देखो हम आपका बता रहे हैं कि बबुआ वाली हरकत का की नहीं हो। आप सबन का मालूम हुई कि कल उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है, ओमा भैया जौन अपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब हैं, कोई कुछ बोलिन ओके बाद कि का बोल गए अमर्यादित भाषा में खुदे देख लो। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन काटा तो पिताजी क्या बात है? घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन काटा तो पिताजी क्या बात है? लेकिन गुरु सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ चुप रहे वाले रहे, वहू सुनाई इनका। सुनो, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ठीक नहीं। हमारी असहमति असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भैया ये बताओ, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश, ओके बाद आपकी जौन हरकत है यो वो कहूँ ठीक लगी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, बल्कि भैया सदन की कार्रवाई जौन है जितने प्रदेश होते हैं विदेशन में भी देखी जाते हैं। सोचो कितना अपमान भवा, कहूँ ना कहूँ सदन जौन है एक मंदिर है, ओमा तुम ऐसी हरकत कर डालो। फिलहाल भैया हम आपका बतावन, ये जौन अखिलेश यादव हैं, समझ रहे हो ना बबुआ, हमका तो ये लग रहा है कि इनके समझ रहे हो ना यहाँ पहुँच गई है, समझ रहे हो कि नहीं पहुँच गई है। तो हम आपका बता दें भैया, ये जौन अखिलेश यादव हरकत की इन सदन में अंड संड बंड बोली ने, ओके बाद जितने भाजपाई हैं खास करके युवा भाजपाई लामबंद हुई गए, इनके खिलाफ मोर्चा खोल दी ने। प्रदेश के कई जनपदन में अखिलेश यादव के पुतला फूका जा रहा है। यही सबसे जो कुंठित हुई के कानपुर नगर में भी जौन भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, भैया नवीन मार्केट स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक नीचे अखिलेश यादव का पुतला फूकी ने, ओके बाद जम के विरोध प्रदर्शनों की ने। ध्यान से देख लो। तो देखो कैसे अखिलेश यादव का पुतला लेके एक
आदमी का पुतला अखिलेश यादव बनाए रहे हैं और लिखे है कि हम मंदबुद्धि हैं, हम अखिलेश यादव हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भैया वो जो बना रहा अखिलेश यादव का डुप्लीकेट वो कहीं से देखो, कैसे कहीं से थोड़ी देर बोली से देखो। बबुआ भैया यानी कि अखिलेश यादव का जौन पुतला रहा वहू जलाइन, देखो कैसे जला रहे हैं, देखो ध्यान से देखो कैसे जला रहे हैं। भैया जितने भी भाजपाई हैं सब युवा हैं, ये फर्जी वाले युवा नहीं हैं। कौनो भाजपाई एमा आपका 22-23 से ज़्यादा ना मिली। और हम आपका बता दें जौन कानपुर नगर का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है शिवांग गुरु, अच्छी टीम तैयार की से, जितने लड़काएँ के साथ पदाधिकारी बनाई से सब मेहनती हैं, संगठन के लिए कामों कर रहे हैं। पवन गुप्ता और शिवांग अपने भैया 1 सैकड़ा से अधिक समर्थकन के साथ पहुँचे रहे हैं पुतला जलावे। देखो शिवांग का कहीं से और ये पवन गुप्ता का कहीं ने, ध्यान से सुनो। कल सदन में अखिलेश यादव द्वारा केशव जी के स्वर्गीय पिताजी के लिए जिस प्रकार की टिप्पणी की गई वह अशोभनीय है। उसके विरोध में आज युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव को पुतला देने की और भगवान से प्रार्थना भी की कि अखिलेश यादव को सद्बुद्धि देने का कार्य करें, जिससे कि जनता को कम से कम ये तो विश्वास हो सके जिसको 2012 में सरकार में लाए तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और उनका निर्णय गलत तो था, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह कल जिस तरीके से उन्होंने हरकत की है उनके मन में और एक तरीके से भावना उठ चुकी कि इतना गलत फैसला हमने कैसे कर लिया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार टिप्पणियाँ लगातार अपनी पार्टी द्वारा हरकतें कर रहे हैं, अपनी पार्टी लगातार छवि करने का काम कर रहे हैं, 2027 से नहीं आने वाले पूरे कार्यकाल में कभी वो सरकार में आने के साथ चाहते हैं। केशव जी ने कभी गरिमा का उसने नहीं बंद किया था। केशव जी ने शादी अच्छी तरीके से पूछा था कि क्या सफाई में जो ज़मीनें बेची गई थी, क्या जो आपने अराजकता की थी, क्या जो भ्रष्टाचार किया था उससे आपने तोड़ के बनाई। उन्होंने किसी के परिवार के, किसी स्वर्गीय पिताजी के, किसी के पिताजी के बारे में कोई टिप्पणी, किसी परिवार के बारे में कोई टिप्पणी करने का काम नहीं किया था। यह लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे इस तरीके के परिवार के बारे में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ पे जैसे कि कल हम लोगों ने देखा, विधानसभा एक मंदिर होता है, उस विधानसभा में जितने भी लोग सत्र में जाते हैं वो पुजारी की तरह होते हैं। वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं प्रदेश की और देश की बनाई जाती हैं उसको वहाँ बनाया जाता है। वहीं पे उसी मंदिर में इतनी ओछी और निंदनीय हरकत करी है अखिलेश यादव जी द्वारा कि उन्होंने आज हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव जी, जिनके पिताजी का कुछ ही दिन पहले स्वर्गवास हुआ है, उन्होंने जब अपनी बौखलाहट में उनके पिताजी तक के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उनके पिताजी को खींचा, तो इससे प्रमाणित होता है कि अखिलेश यादव जी पूर्णतः मंदबुद्धि है। उनके अंदर बुद्धि का और विकास का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसी को देखते हुए आज हम लोगों ने अपने कानपुर के परेड में युवा मोर्चा के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी का पुतला दहन करा है और एक उनकी एक चित्र बनाया एक व्यक्ति विशेष ने, जिसने उसने खुद कहा है कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझको ईश्वर बुद्धि प्रदान करे। और हम लोग भी यही कहना चाहते हैं कि राजनीति सबकी होती है, विपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष, परंतु बुद्धि का होना अति आवश्यक होता है। जब वो सदन में इस तरह का आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे प्रमाणित होता है अगर सरकार बन जाती, सूबे में सपा की सरकार आ जाती, तो हमें लगता है कि आम जनमानस का रहना और दूना सब खत्म हो जाता। इसकी शुरुआत तो केशव प्रसाद ने करी थी कि सफाई की जमीन बेचकर बनाने का काम किया था। ये भाई साहब, आप बड़े चैनल के आप लोग हैं, ये एक तर्क वितर्क चलता है, परंतु तर्क वितर्क उन्होंने कहा सफाई की ज़मीन बेच के आपने नहीं करा। जो भी आपने योजनाएं लाए, जो भी कार्य कराएं, ये सरकार का ही पैसा हुआ, जनता का पैसे से कार्य हुआ है, पर उसकी टिप्पणी उन्होंने उनके पिताजी को करा। ये नहीं कहना चाहिए, ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, ये निंदनीय है और ये प्रमाणित करता है कि वो मंदबुद्धि इंसान है, उस व्यक्ति को अकल नहीं है, अकल आनी चाहिए। विदा ले से पहले हम आपका बता दें कि जौन बबुआ है नए वर्जन वाले अखिलेश यादव भैया, वाकई मैं कहूँ ना कहूँ इनकी अकल चली गई है। काहे माँ ए माँ, समझ रहे हो,
गुरु साए माए कर रहे हैं, लेकिन हम आपका बता दें कि पत्रकारों बन चुके हैं और बराबर सांडन का ढूंढ रहे हैं। सांडन का ढूंढन ही बंद नहीं की इन्हें। फिलहाल अब हम विदा ले रहे हैं और कब हो साए बाएँ बोलिए या कौनो खबर होई तो आपका दिखेबे। अलविदा। अब आपके कानपुर शहर में उपलब्ध है ड्यूरोफ्लेक्स। हम आपको आज दिखाएंगे कि ड्यूरोफ्लेक्स के शोरूम में क्या क्या उपलब्ध है। आइए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं कानपुर नगर के गोविंद नगर परमपुरा स्थित बीजी मार्केट में यह ड्यूरोफ्लेक्स का शोरूम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक से एक उम्दा मैट्रेसेस एंड पिलो कवर यहाँ पर उपलब्ध है। हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो गूगल पर जैसे ही आप ड्यूरोफ्लेक्स कानपुर सर्च करेंगे वैसे ही इसकी लोकेशन आ जाती है और बहुत ही आराम से इस शोरूम तक आप पहुँच सकते हैं। ड्यूरोफ्लेक्स इस्तेमाल कीजिए, सुकून की नींद लीजिए। इंडियाज़ नंबर 1 डॉक्टर रिकमेंडेड ऑर्थोपेडिक मैट्रेस।